हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। दोस्तों, आज की कुल वीडियो होने वाली है। कुल प्रश्न रहेंगे 60 और 60 प्रश्न में से आप कितना हल कर पाएंगे और कितना आपको आता है, कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। यह है आपका एक प्रैक्टिस सेट है। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन वीडियो की आप तक पहुंच जाए। चलिए एक एक करके वीडियो को शुरू करते हैं। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? यह मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्यारे दोस्तों, भारत में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है, रबी की फसल कब बोई जाती है? दोस्तों, रबी की फसल अक्टूबर महीने में प्रतिवर्ष बोई जाती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, भारत में सबसे ज्यादा चाय उत्पादन किस राज्य में होता है? तो सबसे अधिक जो चाय उत्पादन होता है असम राज्य में होता है दोस्तों। ऑप्शन सी असम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? तो दोस्तों, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय वंदे मातरम गीत के रचयिता हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कंप्यूटर की हार्ड डिस्क को किस रूप से जाना जाता है? तो दोस्तों, यह एक अस्थाई मेमोरी होती है जिसको आप इसको कोई भी चीज स्टोरेज क्षमता इसकी ज्यादा होती है और स्टोर करके आप रख सकते हैं। तो ऑप्शन बी अस्थाई मेमोरी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, गोल गुंबज किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों, यह बीजापुर में स्थित है। और बीजापुर कहाँ है? तो कर्नाटक राज्य में, यानी कह सकते हैं कि भारत के कर्नाटक राज्य के बीजापुर शहर में गोल गुंबज स्थित है। याद रखिएगा, ऑप्शन बी बीजापुर सही जवाब हो जाएगा। मृदा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो यह 4 दिसंबर को मनाया जाता है। 4 दिसंबर को मृदा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल 4 दिसंबर सही हो जाएगा। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। तो ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आराम हराम है किसका प्रसिद्ध कथन है? तो दोस्तों, नेहरू जी का कथन है। आराम हराम है इन्होंने कहा था, नारा लगाया था। ऑप्शन ए आराम हराम है स्टेटमेंट नेहरू जी का कथन है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो प्यारे दोस्तों, यह कार्यकाल जो होता है राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। 6 वर्ष के लिए सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन डी 6 वर्ष बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया है? तो यह लगाया गया है जम्मू कश्मीर में। सबसे अधिक राष्ट्रपति शासन जम्मू कश्मीर में सबसे अधिक लगता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो दोस्तों, स्टेपिज जो है कान की हड्डी है जो सबसे छोटी होती है। ऑप्शन बी स्टेपिज बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, मिसाइल अग्नि 5 किस श्रेणी की मिसाइल है? तो दोस्तों, मिसाइल जो अग्नि 5 है यह लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। ऑप्शन सी लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, चोल वंश का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो चोल वंश का जो प्रमुख बंदरगाह था उसका नाम था पुहार। पुहार। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्यारे दोस्तों, यह 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कुल यहाँ पर 60 प्रश्न होने वाले हैं। चैनल पर बने रहिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लास्ट में टेस्ट क्वेश्चन भी रहेगा। अगला सवाल है, किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? तो दोस्तों, शनि ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह होते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, शनि ग्रह।
स्वर्ण मंदिर किस शहर में स्थित है? तो पंजाब के अमृतसर शहर में यह स्वर्ण मंदिर स्थित है। ऑप्शन बी अमृतसर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित थी? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता जो थी यह कांस्य युग से संबंधित थी। कांस्य का युग था ये, तांबा वगैरह का। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कांस्य युग। अगला सवाल, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला? तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला किसके द्वारा मिला था? किस संशोधन के द्वारा दोस्तों? तो यह 73वां संशोधन के द्वारा मिला था दोस्तों, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा। ऑप्शन सी 73वां बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? तो यह होता है कुल 21%। कुल 21% जो होता है दोस्तों, ये 21% वायु का प्रतिशत होता है, वायु में ऑक्सीजन का। तो ऑप्शन बी 21% बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 28 फरवरी। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। याद रखिएगा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 8 मार्च बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? प्यारे दोस्तों नंद वंश के अंतिम जो शासक थे उनका नाम था घनानंद। उनका नाम था घनानंद, धनानंद। यहाँ धनानंद सही हो जाएगा, घनानंद गलत हो जाएगा। यहाँ धनानंद उनका नाम था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इतने क्लोज ऑप्शन दिए हैं, बच्चे गलत यहाँ पे कर देंगे, तो याद रखिएगा ध और घ में घनानंद और धनानंद में धनानंद सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो बांग्लादेश मुद्रा का नाम होता है टका। वहां गिनते हैं 1 टका 2 टका, तो ऑप्शन बी टका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सूर्य की ऊर्जा स्रोत क्या है? पिछले वीडियो में मैंने इसका एक्सप्लेनेशन किया था, आप वहां जाकर के वीडियो भी देख सकते हैं। परमाणु संयलन जो होता है दोस्तों, हाइड्रोजन के जो परमाणु संयलन है उसकी वजह से यह सूर्य का ऊर्जा स्रोत होता है। तो ऑप्शन डी उसके विखंडन से होता है। आप जानते हैं कि सूर्य क्या होता है? आग का गोला है, हाइड्रोजन का, ठीक है। तो यहाँ उसके परमाणु संयलन से ऊर्जा स्रोत होता है बनता है ऊर्जा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 11 मई को। 11 मई को राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 11 मई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो यह शुरू हुआ था 1942 को। 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। ऑप्शन बी 1942 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इंटरनेट का पिता किसे कहा जाता है? मैंने अभी शुरू में पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया भी था कि विंस्टन सर्फ नाम का व्यक्ति इंटरनेट का जनक है, अमेरिका का। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किस धातु को तरल रूप में रखा जाता है? तो प्यारे दोस्तों पारा को तरल रूप में रखा जाता है। जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आता है या ठोस हो जाता है। तो आप जान सकते हैं कि जो बुखार मापने का जो पैमाना होता है दोस्तों, बुखार मापने का, तो यहाँ पारा लगा रहता है और इसकी रीडिंग होती है और तापमान माप के लिए जिसको बुखार होता है तो उसको मुंह या बाजू में दबाया जाता है और ये पारा लिक्विड रूप से हीट होते ही आगे बढ़ता है, तो इसकी यहाँ रीडिंग होती है ऐसे। तो आप बिल्कुल पारा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर। किस भारतीय राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो मेघालय को दोस्तों, मेघालय राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। ऑप्शन सी मेघालय बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि मनुष्य की है दोस्तों, वह है यकृत, लीवर।
ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? तो यह हुई थी 1951 में, 1951 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कंप्यूटर में प्रयुक्त सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ऑप्शन ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का पूरा नाम है दोस्तों, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु की पूजा करते थे? तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा एक सींग वाले बैल की। एक सींग वाले बैल की ये पूजा करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। ऑप्शन डी एक सींग वाला बैल पूर्ण रूप से सही उत्तर हो जाएगा। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक लगाया जा सकता है? तो अधिकतम 3 वर्षों तक लगाया जा सकता है। इसका मानक है, मानक अवधि है दोस्तों कि 3 वर्षों तक राष्ट्रपति शासन लग सकता है मैक्सिमम, अधिक से अधिक। ऑप्शन सी 3 वर्ष बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है, प्राकृतिक झील है दोस्तों। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला राष्ट्रव्यापी आंदोलन कौन सा था? तो असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया गया सबसे पहला राष्ट्रव्यापी आंदोलन था, यानी पूरे राष्ट्र भर में चला था, पूरे भारतवर्ष में। तो ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे पहली महिला वैशेंद्री पाल थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? तो ग्रीन हाउस गैस में मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस जो होती है यह मुख्य रूप से होती है ग्रीन हाउस गैस में। तो ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो आज से ठीक 25 साल पहले, यानी कि 2000 सन में यह कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम शुरू हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसके मेजबान थे अमिताभ बच्चन जी, एंकरिंग कर रहे थे ऑन द हॉट चेयर पर। अगला सवाल है, कंप्यूटर की मेमोरी को मापने की सबसे छोटी इकाई क्या है? सबसे छोटी इकाई जो होती है बिट होती है, बिट, उसके बाद बाइट, फिर किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, तब गीगाबाइट। तो सबसे छोटी यूनिट ऑप्शन ए बीट सही जवाब हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? प्यारे दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय पेड़ है वह है बरगद। बरगद का पेड़ भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। ऑप्शन बी बरगद बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? यहाँ सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछा जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम हो जाएगा दोस्तों, सिक्किम सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। सबसे क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा राज्य गोवा है और सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। तो यहाँ ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? देखिए सबसे पहली जो महिला थी अंतरिक्ष में जाने वाली थी दोस्तों वह थी वेलेंटीना तेरेस्कोवा। वेलेंटीना तेरेस्कोवा अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी। तो ऑप्शन बी वेलेंटीना तेरेस्कोवा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। शून्य की खोज किसने की थी? तो शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी दोस्तों, आर्यभट्ट। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, किस तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है? दोस्तों पोलारिस तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है, जो शाम होते ही चमकता है। ऑप्शन बी पोलारिस बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फ्लेमिंगो फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो प्यारे दोस्तों फ्लेमिंगो फेस्टिवल जो है आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। भारत के आंध्र प्रदेश में राज्य जो है वहाँ मनाया जाता है।
ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत में पहला मोबाइल नेटवर्क कब शुरू हुआ था? तो यह शुरू हुआ था 1995 में। भारत में पहला मोबाइल जो नेटवर्क था शुरू हुआ था 1995 में, और शुरू के जो नोकिया, मोटोरोला वगैरह जो मोबाइल फ़ोन हुआ करते थे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है मुख्यालय दोस्तों, यह है अंतर्राष्ट्रीय जो मुख्यालय है वाशिंगटन DC में है। वाशिंगटन DC में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का मुख्यालय है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो दोस्तों भारत का जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है वह है वेद। वेद को सबसे प्राचीन ग्रंथ माना गया है, तो ऑप्शन सी वेद बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, इकोनॉमिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो दोस्तों इकोनॉमिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले एडम स्मिथ ने किया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, भारत में पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? चूंकि ये भारत की बात हो रही है तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को उनके साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, अर्जुन किस प्रकार का सैन्य उपकरण है? तो दोस्तों अर्जुन जो नाम दिया गया है हमारे भारतीय सैन्य उपकरण का, वह उपकरण है टैंक। टैंक को अर्जुन टैंक के नाम से जानते हैं, तो एक किसी भी टैंक को उन्होंने अर्जुन नाम दिया है जो सैन्य उपकरण है। तो ऑप्शन बी टैंक बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, एक व्यक्ति एक वोट की अवधारणा किस देश में शुरू हुई थी? तो दोस्तों यह अवधारणा ब्रिटेन में शुरू हुई थी। दोस्तों यह ब्रिटेन में अवधारणा शुरू हुई थी, एक व्यक्ति एक वोटिंग करेगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ब्रिटेन। भारत का कौन सा राज्य अन्न का कटोरा कहलाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भारत का अन्न का कटोरा किस राज्य को कहते हैं? तो पंजाब को। पंजाब राज्य को अन्न का कटोरा कहा जाता है, वहां चावल गेहूं सर्वाधिक उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही जवाब है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो यह 1935 में हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। ऑप्शन बी 1935 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो भारत रत्न पाने वाली पहली महिला जो थी दोस्तों वो थी MS सुब्बुलक्ष्मी। MS सुब्बुलक्ष्मी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? तो ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था, सभी जानते हैं दोस्तों, तो शाहजहां। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन कौन सा था? तो दोस्तों पहला न्यूक्लियर जो पावर स्टेशन था और तारापुर में है। न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ है? तो तारापुर में। ऑप्शन ए तारापुर बिल्कुल सही जवाब था, हो जाएगा। अगला यहाँ पर दोस्तों 60 प्रश्न कुल थे, कुल 60 प्रश्न, जिसमें से कितने आपको आते थे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। आज का टेस्ट प्रश्न है होगा दोस्तों कि किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? अभी अभी प्रश्न जिक्र हुआ है, तो यहाँ पर बिल्कुल ही आप सही कमेंट कर सकते हैं कि किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था। तो ये टेस्ट प्रश्न है, कमेंट जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।